हर हर महादेव। आज मैं आया हूँ लाइव एक बार फेसबुक पे, इसलिए आया हूँ कि हमारे धर्म के जो भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं या सनातन धर्म से जुड़े हुए हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, भारतवर्ष हिंदुओं का देश है। आदिकाल से भारतवर्ष में हिंदुओं ने ही शासन किया, हिंदू ही यहाँ के सम्राट रहे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ आक्रांता आए और हमारे देश में आक्रमण करके कुछ कुछ हिस्सों में उन्होंने अपना छोटा छोटा आधिपत्य स्थापित किया। वो भी हमारे कुछ ऐसे भाइयों के कारण जो कि ये नहीं समझ पाए कि वो क्या कर रहे हैं। शुरू से ही चिंतन की थोड़ा कमी रही। हमारे देश में कभी वीरों की कमी नहीं रही, कभी भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं रही जो अपने देश के लिए सर्वोच्च निछावर करें, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह राजा जो भी थे उनसे जुड़े हुए लोग हों। आदिकाल में भी परंपराएं चली, लगातार हमारे जो भी राजा थे उनके यहाँ ब्राह्मण हुआ करते थे, वैदिक मंत्र करने वाले और वेदों के बारे में बताने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, सभी पद्धति वाले ब्राह्मण रहते थे। और लगातार उस टाइम भी ब्राह्मण ही ऐसे हैं जिन्होंने लगातार धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया। उसी श्रेणी में अभी हमारे देश में कुछ बड़े महान संत हैं जो धर्म का लगातार प्रचार कर रहे हैं। उसमें से एक हमारे प्रदीप मिश्रा जी भी हैं जो लगातार धर्म का प्रचार कर रहे हैं, महादेव का प्रचार कर रहे हैं। आज उसका असर ये है हमारे समाज में, कोई भी धर्म में जब प्रचार हो तो उसका समाज में असर दिखना चाहिए। मिश्रा जी एक ऐसे कथावाचक है जिनकी कथा का असर समाज में बहुत ही गहराई तक दिखता है। एक एक व्यक्ति, एक एक शिव मंदिर जहां कोई नहीं जाता था, आज वहां सवेरे से भक्तों का तांता लगा है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, एक एक व्यक्ति शिव जी के पास जा रहे हैं, अपनी कामना लेके जा रहे हैं और वो सारी कामनाएं जो महाराज जी विधि विधान बता रहे हैं उसमें वो पूरा हो रहे हैं। पहले महाराज हुए हैं इतने साल बाद, इतने वर्षों बाद, क्योंकि मुझे महादेव की कृपा से 5-6 कथा कराने का, शिव महापुराण कराने का, भागवत कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें से एक ऐसे महान संत प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका असर बहुत ही ज्यादा है समाज में, जहां लगातार लोग मंदिरों में जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, शिवालयों में जा रहे हैं। जहां कोई शिवालय ऐसा ही रहता था वहां पर जाके लोग उसको ठीक कर रहे हैं। पूरे समाज वाले, पूरे ग्राम वाले, पूरे आसपास के लोग मिलकर उसको व्यवस्था बना रहे हैं। तो ऐसा गहराई में असर देख के कुछ सनातन विरोधी कहूंगा, क्योंकि इनके पास कोई विषय नहीं है। 12 साल 15 साल पुरानी क्लिप को निकाल लेना और उसको क्लिप को निकाल कर वायरल करना, और फिर वहां इतने बड़े संत के पास जाने के बाद भी उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज को एक होना चाहिए। और कोई भी विरोधी यदि चर्चा भी करता है तो उसको एक ही चीज बोलना है, जिसके बारे में चर्चा भी हमको नहीं करनी। वो एक ऐसे संत हैं जो हमारे लिए अद्भुत कर रहे हैं। 12 साल 15 साल का वीडियो निकाल लेना, फिर उसके बारे में बहस करना। अगर वाकई में बहस करना, शास्त्रार्थ करना, तो आप अपनी एक सभा बुलाओ, सार्वजनिक तौर पे इसको वायरल करना, सार्वजनिक तौर पे इसको वीडियो डालना, सार्वजनिक तौर पे इस टाइप का माहौल बनाना, वो भी ऐसे संत के खिलाफ जो आज देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी वर्ग के लोग, पहले मुझे लगता था कुछ विशेष वर्ग के ही लोग, कुछ अमीर लोग ही उनसे जुड़ पाते थे। 2 महाराज ऐसे हुए हैं, प्रदीप मिश्रा जी, एक बागेश्वर धाम जी, जिन्होंने सारे हिंदू समाज को जोड़ा है। एक एक व्यक्ति, एक एक वर्ग का, चाहे सतनामी समाज से जुड़ा लोग हो, चाहे वर्मा समाज से हो, चाहे साहू समाज से हो, लोधी समाज से हो, सोनकर, पनका, सब लोग, जितने हिंदू, सर्व हिंदू समाज आज उनकी कथा सुनने जाते हैं। लाखों लाख लोग उनकी कथा में आते हैं और लाखों लाख की भीड़ आती है और लोग जानते हैं कि उनको धर्म में क्या करना आज जानना सीख गए। वो लोग जिनकी कथाएं नहीं चलती थी, वो लोग जो आते थे और कुछ विशेष वर्ग में रह जाते थे, आज ऐसे लोगों को तकलीफ हो रही है। आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं करके वो महाराज जी का विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसे विरोध करने वालों को सनातन हिंदू समाज ही मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और लगातार इन विषयों को चर्चा करना, वायरल करना, कमेंट करना नहीं करना है। ऐसे लोगों के बारे में हमको बात भी नहीं करना है। लेकिन आज मैं मजबूर होकर इतने दिन में, क्योंकि लगातार वो चीजें चल रही हैं, जब तक एक एक हिंदू इस बात को नहीं रखेगा तब तक उनको ये बात नहीं समझ आएगी कि हिंदू समाज क्या चाहता है। हिंदू समाज चाहता है कि देश में पूजा पद्धति, हिंदू रीति, हिंदू संस्कार
आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्यों नहीं बोलते जो लगातार आपके रामायण के विरोध में बात करते हैं, आपकी गीता के विरोध में बात करते हैं? ऐसे लोगों के लिए आपके पास समय नहीं बात करने का? ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई विषय नहीं है बात करने का? लेकिन आप ऐसे संत के बारे में बात रख रहे हैं जो कि लगातार समाज में परिवर्तन ला रहा है। ऐसे सरल, ऐसे मृदुभाषी, इतने सीधे साधे संत जिनके बारे में लगातार जो मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं बहुत आहत हूं, क्योंकि मैं भी उनका एक भगत, एक चेला होने के नाते मैं आया हूं आज लाइव, और मैं ये बात रखना चाहता हूं। और जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस बात को वायरल करें कि हमको ऐसे संत के बारे में ना कोई वीडियो शेयर करना है, ना हमको उसमें कोई कमेंट करना है। अच्छी चीजें शेयर करना है, अच्छी चीजें कमेंट करना है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी हिंदू धर्म विरोधी अगर बकवास वीडियो डालता है तो हमको लगातार उसमें उसका विरोध करना है। तभी लोगों को ये समझ आएगा। जिनकी कोई बखत नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं, उन लोग विरोध करके अपने आप को हीरो बनाना चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और मेरी क्षमता नहीं कि मैं विद्वानों के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन मैं उन विरोधियों की बात कर रहा हूं जो लगातार इन चीजों को भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और राधा रानी के दरबार पे नाक, हम क्या पूरा दुनिया नाक रगड़ेगी भगवान के आगे? 100 बार नाक रगड़ेंगे, उसमें क्या तकलीफ है? यदि हो सकता है मानव स्वभाव कुछ एकाध वचन हो सकता है कुछ गलत निकल गए हो, लेकिन 13 साल पुराने वीडियो को निकालकर इतना बड़ा विषय बनाना, इतनी सारी चीजें करना, मुझे लगता है बिल्कुल भी हिंदू धर्म के खिलाफ यह षड्यंत्र है, कुचक्र है। और एक एक व्यक्ति को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। एक एक सनातन प्रेमी को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। एक एक महादेव के भक्त को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। एक एक राधा रानी के भक्त को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसी विषय को रखकर मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ। आप लोगों ने मुझे सुना। आप लोगों ने, यदि वाकई में आप मेरे विचार से सहमत हैं, तो मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि हिंदू धर्म को और हमारे देश को यदि विश्व गुरु बनाना है, तो हिंदू धर्म का पताका हमें पूरे विश्व में फहराना है। तो हमारे जितने भी ऐसे संत हैं, उनका हमको साथ देना है और उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।